देखो मेरे दोस्तों, जो भी साथी इस लाइव को सुन रहा है, मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, अगर आप लोग दुकानदार हैं, आपकी राशन की, किराने की, दूध की, दही की, फलों की, फ्रूट की, सब्जी की, किसी भी चीज की दुकानें, मेरे विनोद भाई आ गए हैं, इनका एक पूरा वीडियो है, मैं वो भी यहाँ पे प्ले करूंगा और इनसे इस विषय पे लूंगा क्योंकि इन्होंने ही ये रात को मेरे को विचार दिया है कि आप लोग काला बाजारी में बिल्कुल भी लिप्त मत होइएगा। क्योंकि आप लोग याद कीजिए, जितने भी हमारे हिंदू संगठन है, सामाजिक संगठन है, चाहे वो सुदर्शन वाहिनी हो, हिंदू फोर्स हो, साइबर सिपाही हो, बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों ने हमेशा आपके पक्ष में हवा बनाई है। हम लोगों ने हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध किया है। हम लोगों ने हमेशा वेब पोर्टल्स का विरोध किया है, ये बोल करके कि जब हमारे मोहल्ले में जगराते होते हैं, कीर्तन होते हैं, भंडारे होते हैं, दशहरा होता है, तो हम चंदा किससे लेते हैं? चंदे की रसीद हमारे जो लोकल दुकानदार है वो देते हैं ना, सहयोग। 250 रुपए का, 500 रुपए का, 1100 रुपए का, 2100 रुपए का, 5100 रुपए का। जब हमारे लोकल दुकानदार हमारे तीज त्योहारों में, हमारे कार्यक्रमों में रसीद कटवाते हैं, तो हमने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध किया है। ये चीजें कोई बनावटी नहीं है, आप पिछले 6 वर्षों से हमारा इतिहास देख लीजिए। लेकिन आज अगर उनमें से कुछ दुकानदार संकट की इस घड़ी में 50 रुपए की चीज को 500 का बेचेंगे, मेरे दोस्तों, ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। ये समय बदलेगा, समय सही भी होगा, लेकिन तब आपके ग्राहकों के मन में आपकी क्या छवि रह जाएगी? ग्राहकों के मन में वो टीस रहेगी कि देखो, उस दिन इस बंदे ने मेरे को दूध जो था 40 रुपए का 120 में दिया, या फला आइटम जो 50 रुपए का था 200 का दिया। ग्राहक के मन में वो टीस रहेगी और ग्राहक मजबूर हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग पे जाने के लिए। और मैं ग्राहकों से भी निवेदन करूंगा एट द सेम टाइम, जो दीपक भाई ने बोला और जो विनोद भाई भी कहेंगे, हाथ जोड़ के बोलता हूं, अगर आपके पास कोई चीज अतिरिक्त है, फिजूल में है, ज्यादा मात्रा में है, अपने तक सीमित मत रखो, अपने घर में स्टॉक मत करो, पैनिक बटन मत दबाओ। आपको जितना राशन चाहिए, जितना तेल चाहिए, जितना घी चाहिए, राजमा, छोले, दालें, ब्रेड, दूध, मक्खन, जैम, जो चीज जितनी चाहिए उतनी ही मात्रा में लीजिए। बल्कि मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, थोड़ी सी कम ले लीजिए ताकि किसी और जरूरतमंद का पूर्ति हो सके। अगर 3 रोटी खाते हैं, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं 2 खा लो कुछ दिन तक, ताकि वो एक एडिशनल रोटी हमारे किसी पड़ोसी को मिल जाए। स्टॉक मत करो, ओवर स्टॉकिंग भी गुनाह है। जिस तरह से काला बाजारी गुनाह है, आज के समय में स्टॉक भरना भी गुनाह है। मैं सिर्फ यह हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगता हूं मेरे दोस्तों, जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, सिर्फ आज के इस पूरे लाइव में सारी बातें भूल जाइए। पूरे लाइव में पिछले 1 घंटे में आप लोग मेरे को जी भर के जितनी गालियां दी है मेरे सर मत्थे पे, आखिरी के इस 1 मिनट के निवेदन को अपने दिल में बैठा लो। दुकानदारों, आप लोग कालाबाजारी मत करो, और ग्राहकों, आप लोग ओवर स्टॉकिंग मत करो। सिर्फ ये 2 निवेदन आपके साथ, आपके चरणों में रख के जाता हूं। दीपक भाई, विनोद भाई जो भी कुछ कहना चाहें, आप सबका स्वागत है। मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना। और दीपक भाई, जो आपने जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज मेरा ये जो दूसरा वीडियो बनाने का जो औचित्य है वो कुछ इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा विश्व और हमारा भारत देश भी कोविड-19 के कहर से गुजर रहा है और दिन व दिन बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं। और ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि ये जो दुकानदार हैं, जिनकी हम लोग राष्ट्रवादी लोग पैरवी करते थे हमेशा, और ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध करते थे, और हमेशा लोगों को ये जागरूक करते थे कि आप लोग जो है लोकल दुकानदार से सामान खरीदिए। क्योंकि जब दुर्गा नवमी आती है, रामनवमी आती है, रामलीला आती है, जन्माष्टमी आती है, या कोई भी जागरण करते हैं आप लोग, तो आपको चंदा यही लोकल लोग यानी कि लोकल दुकानदार देते हैं। आप इसलिए ऑनलाइन का विरोध कीजिए। हम हमेशा से इसलिए ही ऑनलाइन का विरोध करके आप दुकानदारों का सहयोग करने की और आपसे ही खरीदारी करने की हर देशवासी से अपील करते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, पिछले साल भी देखा था और अभी भी देखा है कि आप लोग, और मैं खासकर उनको बोलूँगा जिन्होंने गोडाउन वाले हैं बड़े बड़े, उनको भी, कुछ परचून की दुकान वाले और भी कई प्रकार के लोग
आज सामान को रेट बढ़ाकर बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, एमआरपी जो रेट है उससे ज़्यादा बेच रहे हैं, ये बोल कर के महंगा आ रहा है और लोग मजबूरी में ख़रीद रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये लोग जब सब कुछ खुल जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा तो ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे क्या? आप लोगों के ने जो इन लोगों को महंगा सामान दिया है, क्या ये लोग भूल जाएंगे? आज मैंने कई जगह देखा, हम लोग सिलेंडर के लिए भी गए कई जगह, हमने सोचा 2 4 6 सिलेंडर हम लोग अपनी संस्था की तरफ से खरीद लेते हैं, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोगों को पता चल गया कि 5500 रुपये का सिलेंडर हम बाहर 10 15 हज़ार में बेच देंगे, और उन्होंने 200 300 400 रुपये की लेबर लगा दी कई लोगों ने, और सिलेंडर खरीद के वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। सोचिए, जो देश के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो ये महामारी का जो प्रकोप आया है वो इसलिए आया है क्योंकि पाप बढ़ रहा है। आप लोग मनुष्य होने के लिए, देखिए इस संसार में मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव कमाने नहीं जाता, लेकिन सभी लोग जीते हैं। मनुष्य को इस संसार में इसलिए जन्म दिया गया कि वो सभी के ऊपर कृपा बरसाए, सभी का सहयोग करे, जानवरों का ध्यान रखे, पौधों का ध्यान रखे, सृष्टि का ध्यान रखे। लेकिन आज मनुष्य इस लालच में इतना गिर चुका है कि हर जगह अपना लालच देख रहा है। आज हर चीज़ की कीमत डबल तिबल कर कर बेच रहा है। तो क्यों ना ऐसी महामारी आकर कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं, कुछ अच्छे लोग भी अपना जीवन दे चुके हैं इस महामारी में। लेकिन उन बुरे लोगों का क्या, जो आज भी ये नहीं समझ रहे हैं कि धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है, मानवता होनी चाहिए। लेकिन आप लोग फिर भी महंगे दामों पर अपना सामान बेच रहे हैं, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा महंगा सामान ना बेचें, मानवता के रूप में आएँ, और जो हम लोग हमेशा ही ऑनलाइन का विरोध करते हैं, हम लोग उनका ही विरोध करते रहें, आप लोगों के विरोध में ना आएँ। क्योंकि हमें पता है कि आप वही लोग हैं जो जन्माष्टमी में या किसी जगराते में या रामलीला में या किसी भी अन्य प्रकार के जो भी अनुष्ठान होते हैं उनमें दान करने वाले, पर्ची कटाने वाले आप ही, जो लोकल दुकानदार हैं वही लोग हैं आप लोग। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि मैं आज़ाद विनोद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदर्शन वाहिनी और एक समाज सेवक आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा रेट पर महंगा सामान ना बेचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ये जो ब्लैकमेलिंग और जो ये पाप का धंधा है, ये कहीं ना कहीं आपको या आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा संभल कर, ज़्यादा धर्म के साथ अधर्म ना कीजिए, संभल कर रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका भाई आज़ाद विनोद, जय श्री राम। और लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस समय जो ये दौर चल रहा है, ना इसमें जनबल काम आएगा ना धनबल काम आएगा। अगर इस समय कोई आपका सबसे ज़्यादा काम आएगा तो वो आपका और आपके साथियों का मनोबल काम आएगा।